एम्स्टर्डम की गलियों में वॉक करते हुए ध्यान रखिएगा कि कोई साइकिलिस्ट आपको आगे ठोक ना दे, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों से ज़्यादा साइकिल से एक्सीडेंट होते हैं और इसी वजह से हर साल कई लाख साइकिलें इस कैनाल में से मिलती हैं। एम्स्टर्डम की गलियों में चलते चलते अगर आपको कॉफ़ी शॉप्स मिलें और आप टीटा पाते नहीं हैं तो मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉफ़ी शॉप्स का मतलब कॉफ़ी कैफ़ेज़ नहीं है। यहाँ पे कॉफ़ी शॉप्स में आपको वीट, जॉइंट और इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। इसी वजह से एम्स्टर्डम कहलाता है गुनाहों का शहर। और वो जो सामने आप चर्च देख रहे हैं वहाँ पे पाई जाती है डार्क सीक्रेट ऑफ एम्स्टर्डम। मेरे बैकग्राउंड में जो आप चर्च देख रहे हैं ये बेसिकली वही चर्च है जहाँ बहुत धन्य है। स्टेशन कुछ ऐसा सा दिख रहा है इस टाइम। All right, ladies and gentlemen, boys and girls, hey, what's up? This is Aston Marker. Welcome to my YouTube channel, Razak Azmi Vlogs. We are here in Amsterdam, the city of cycles, canals, beach, sheep, drugs. जो भी आपको चाहिए इस सिटी में आपको मिल सकता है। तो मेरी फैमिली व्लॉग्स देखती है, मैं कुछ मुझे जज मत कीजिएगा, मैं अच्छा बच्चा हूँ। मैं इस सिटी में वापस इस वजह से आया हूँ क्योंकि मुझे इस सिटी की वाइब्स बहुत अच्छी लगती हैं। खासतौर पे इसका आर्किटेक्चर बहुत ही कुछ ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने 2024 में नवंबर में ये एक्सप्लोर किया था और उस टाइम पे मैंने सोचा था कि मैं समर्स में आऊँगा ताकि मैं इसकी अच्छी से वाइब ले सकूँ। नाउ आई एम हियर बाय। कल मुझे कनाल क्रूज़ करनी है, वो मैं आज बुकिंग करा रहा था, मिल नहीं रही थी और कल ही फिर मैंने सोचा कि मैं साइकिल भी रेंट पे ले लूँगा। एम्स्टर्डम की गलियों में वॉक करते हुए ध्यान रखिएगा कि कोई साइकिलिस्ट आपको आगे ठोक ना दे, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों से ज़्यादा साइकिल से एक्सीडेंट होते हैं। एम्स्टर्डम के आर्किटेक्चर में आपको सिर्फ नजर आएंगी ये टॉल बिल्डिंग्स, और इसकी क्या रीज़न है वो मैं बताता हूँ। एम्स्टर्डम अपनी साइकिल और कनाल के अलावा जाना जाता है अपनी टॉल बिल्डिंग्स की वजह से, और उसकी रीज़न हैं 4। पहली रीज़न जोग्राफिकली है कि एम्स्टर्डम बेस करता है पानी के ऊपर, तो यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो सब पानी के ऊपर खड़ी हुई हैं। 17वीं सेंचुरी में एम्स्टर्डम में टैक्स लिया जाता था बिल्डिंग की विड्थ की वजह से, तो लोगों ने सोचा कि हम इसको चौड़ा करने के बजाय लंबा कर लें। एम्स्टर्डम की इन टॉल बिल्डिंग्स में आपको बहुत सारी खिड़कियाँ नजर आएंगी और आप सोच रहे होंगे कि इतनी खिड़कियाँ क्यों हैं। तो एम्स्टर्डम में ज़्यादातर विंटर रहता है जिसकी वजह से अंधेरा रहता है, और डच कल्चर में अंधेरा पसंद नहीं करते हैं, तो उन्होंने इसको लाइट अप करने के लिए अपने घरों को इतनी ज़्यादा विंडोज़ बनाई हुई हैं। जो एम्स्टर्डम के लोगों का उस टाइम पे मार्च था वो ये था कि वो यहाँ पर गुड्स सप्लाई करते थे, इन विंडोज़ से वो लोग वो गुड्स भी खींच लेते थे। एम्स्टर्डम दुनिया में बाइकिंग कैपिटल के नाम से जाना जाता है। नैरो स्ट्रीट की वजह से यहाँ के लोगों ने गाड़ी को छोड़कर साइकिलों पर ट्रैवल करने को ज़्यादा प्रेफरेंस दी, इसीलिए आज आपको हर स्ट्रीट में लोग कम और साइकिलें ज़्यादा दिखती हैं, और इसी वजह से हर साल कई लाख साइकिलें इस कैनाल में से मिलती हैं। बहरहाल आप ये सोच रहे होगे कि कई लाख साइकिलें इस पानी में से क्यों मिलती हैं, साइकिलें तो चलाने के लिए होती हैं। तो बेसिकली डच कल्चर में ये होता है कि जब साइकिल पुरानी हो जाती है, रीसाइकिल करने का या डिस्ट्रॉय करने का मेथड बहुत मुश्किल है। अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए डच पीपल अपनी साइकिलें इस पानी में फेंक देते हैं। अगर कोई साइकिल ढूंढ रहा है तो वो आ सकता है और यहाँ से जो है ना अपनी साइकिल लेकर जा सकता है। मैंने कहा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दूँ, क्योंकि जब मैं 2024 में यहाँ आया था और मैंने एक टूर गाइड लिया था तो उसने बताया था कि कितने लाख डच पीपल इस पानी में अपनी साइकिलें हर साल वेस्ट करते हैं अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए। शायद ये उनके रहने सहने का तरीका है। नेदरलैंड गवर्नमेंट को इस कनाल को हर साल क्लीन करने में बहुत पैसे लगाने पड़ते हैं। ये कनाल्स एम्स्टर्डम का दिल कहलाती हैं कि बेसिक रीज़न यही है कि आपको एम्स्टर्डम की हर गली में ये कनाल्स दिखने वाली हैं। इसी वजह से इस सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए कई हज़ार टूरिस्ट बोट क्रूज़ करते हैं। हम भी ये कल करने वाले हैं वैसे, क्योंकि हमें आज टिकट नहीं मिली थी। एम्स्टर्डम की गलियों में चलते चलते अगर आपको कॉफ़ी शॉप्स मिलें और आप पीटा पाते नहीं हैं तो मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉफ़ी शॉप्स का मतलब कॉफ़ी कैफ़ेज़ नहीं है। यहाँ पे कॉफ़ी शॉप्स में आपको वीट, जॉइंट और इस तरह की चीज़ें मिलती हैं जो कि मैं नहीं करता। एम्स्टर्डम में वील्ड है बट या ड्रग्स लेना लीगल है। एक सर्टेन अमाउंट तक आप ड्रग्स ले सकते हैं, और इफ़ यू वांट टू गो फॉर योर फिज़िकल डिज़ायर आप जा सकते हैं। यहाँ पे एक वेरी वेरी फेमस रेड डिस्ट्रिक्ट एरिया है, तो यहाँ पर जो दो वील्ड चीज़ें जो हैं वो किस दुनिया में किसी भी कॉर्नर पर वो दो चीज़ें लीगल नहीं है जो एम्स्टर्डम में है। एक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट एरिया एंड द सेकंड वन इज़ वीट। इसी वजह से एम्स्टर्डम कहलाता है गुनाहों का शहर। मुझे लगता है ये आज़ाद लोगों का शहर है, और अक्सर ऐसा पाया गया है कि जहाँ आज़ादी हो वहाँ गुनाह हो जाता है। एम्स्टर्डम की लगभग हर स्ट्रीट कुछ इसी तरह की दिखती है। हर जगह आपको कनाल दिखेगी और इस तरह की स्ट्रीट्स दिखेंगी। चलते चलते हम पहुँच चुके हैं जॉर्डन स्क्वायर और जॉर्डन डिस्ट्रिक्ट। ये फेमस है अपने कैफ़ेज़ की वजह से। यहाँ पर ओपन कैफ़ेज़, लाइव म्यूज़िक चल रहा होता है और सेंटर में से जो है वो ट्राम गुजर रही होती है। अब क्योंकि मुझे लग रही है हल्की फुल्की भूख,
तो मैं यहाँ पर जाकर खाने वाला हूँ एम्स्टर्डम के फेमस फ्राइज़, जो कि बड़े पॉपुलर हैं। जो भी टूरिस्ट आता है वो यहाँ आकर वो खाता है। तो हम भी जाते हैं और देखते हैं। और ये जो आवाज़ आ रही है एम्बुलेंस की है। लाइक एनी अदर टूरिस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन, आपको वहाँ पे बहुत सारी सोवेनियर शॉप्स मिल जाएंगी। इसी तरह यहाँ पर भी जो है वो बहुत सारी सोवेनियर शॉप्स हैं। अगर आपको कुछ ख़रीदना है एम्स्टर्डम से रिलेटेड तो आप ख़रीद सकते हैं। मैंने एक छोटा सा फ्लाग ख़रीदा था अपने बैकपैक के लिए 3 यूरो का। वो मैं जब वहाँ जाऊँगा यूके तो मैं अपने बैग में जो है वो उसको लगा लूँगा। बाकी ये है कि जॉर्डन स्ट्रीट से हम जा रहे हैं टूवर्ड्स सेंट्रल की तरफ और वहाँ से हमें खाने हैं पॉपुलर फ्राइज़। थैंक यू। ऑलराइट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, इतनी लंबी स्ट्रगल करने के बाद हमें मिल चुके हैं यहाँ के फेमस फ्राइज़। इन्हें टेस्ट करते हैं किसी जगह पे बैठ के। मैंने लास्ट लिए हैं क्योंकि मुझे भूख बहुत लग रही है दबा के, तो ट्राई करते हैं कि ये कैसे होने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर बैठ के जो है वो फ्राइज़ ख़त्म किए हैं। और क्या आप जानते हैं कि ये फ्राइज़ भी एम्स्टर्डम के अपने नहीं हैं, ये बेल्जियम से आए गए हैं। बट क्योंकि बेल्जियम से ज़्यादा एम्स्टर्डम फेमस टूरिस्ट स्पॉट है तो ये यहाँ पर आकर मशहूर हो गए। बट लेकिन थे बहुत अच्छे, मज़ा आया। थोड़ा मैसी कर दिया था उन्होंने, बट खा लिया। अभी निकल रहे हैं आगे की तरफ। दुनिया में मैंने कार पार्क तो देखे हैं, बट इस तरह का साइकिल स्टैंड, इस तरह की साइकिल पार्किंग कहीं नहीं देखी। फ्राइज़ खाते खाते जो है ना वो प्यास लग गई थी, तो हमने सोचा कि मैकडॉनल्ड्स से जाकर जो है वो कैरमल फ्रैपल ली जाए, बट वो अवेलेबल नहीं थी। तो अब हम ले आए हैं पीच मिल्कशेक, जो कि सुनने में थोड़ा वेट लग रहा है बट टेस्ट में लेकिन अच्छा है, जो कि पड़ा है लगभग 4 यूरो का। और मुझे पता है अभी तक आप ये व्लॉग किस चक्कर में देख रहे हैं वो भी बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले थोड़ा सिटी एक्सप्लोर कर लेते हैं ताकि कोई शिकायत बाकी ना रह जाए। तो सीन ऐसा है कि मेरे पीछे जो है वो सेंट्रल ट्रेन स्टेशन है। अगर आपको मेरे पीछे खड़ा हुआ टावर नज़र आ रहा है तो उसकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन उससे पहले मुझे ये मैकडॉनल्ड्स का मिल्कशेक ख़त्म करना है ताकि मैं आपको सुकून से वो स्टोरी सुना सकूँ, समझा सकूँ। तो अब हम पहुंच चुके हैं एम्स्टर्डम की वो बिल्डिंग्स में जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं यहाँ पर। और वो जो सामने आप चर्च देख रहे हैं वहाँ पे पाई जाती है डार्क सीक्रेट ऑफ एम्स्टर्डम। तो आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा ये चर्च। इस चर्च के पीछे पाई जाती है रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट, इस शहर की एक गहनौनी हकीकत। जैसे कि कहा जाता है कि हर शहर की एक डार्क हिस्ट्री होती है, बट इस शहर में वो डार्क हिस्ट्री उसका मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मैं बताता हूँ आपको कि कैसे रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट एरिया यहाँ का मेन टूरिस्ट स्पॉट बन गया। तो कहा यह जाता है 17वीं सेंचुरी में एम्स्टर्डम में सवाए पानी के कुछ नहीं होता था, तो यहाँ पर दूर दराज से आकर मछेरे रहने लग पड़े और अपनी फिजिकल नीड पूरी करने के लिए उन्हें कुछ औरतों का दरकार था। तो इस तरह शुरू होती है एम्स्टर्डम की रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट की कहानी। इस्लाम की तरह क्रिश्चियनिटी में भी बग़ैर शादी के सेक्स करना हराम कहलाता है। इसी वजह से यहाँ के मछेरे सेक्स करने के बाद चर्च जाकर खुदा से माफ़ी मांगते थे और वहाँ पर कुछ पैसों का दान करते थे। और आज भी एम्स्टर्डम की कौंसिल को अगर फंड की ज़रूरत हो तो इसी चर्च से लोन लेती है। बहुत पैसा है इस चर्च के पास, और इसी वजह से आज प्रोस्टिट्यूशन इस शहर की पहचान बन चुका है। अब ये तो हो गई हैं बहुत ज़्यादा डार्क बातें। अब कर लेते हैं डार्क एम्स्टर्डम एक्सप्लोर। डार्क से मुराद रात के टाइम एक्सप्लोर करना है। अब अभी भी उसी की वजह से यहाँ रुके हुए हैं नॉटी। मैं तो कुछ भी ऐसा एक्सप्लोर करने वाला नहीं हूँ। मैं तो बात कर रहा हूँ एम्स्टर्डम को रात में एक्सप्लोर करने की। इस वक्त मैं खड़ा हूँ सेंट्रल ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल सामने, जो कि इस वक्त लाइटन अप हुआ और इतना खूबसूरत लग रहा है। और इनकी आइकॉनिक बिल्डिंग इस वक्त क्रेजी लग रही है। मेरे बैकग्राउंड में जो आप चर्च देख रहे हैं ये बेसिकली वही चर्च है जहाँ बहुत धन है। स्टेशन कुछ ऐसा सा दिख रहा है इस टाइम।
दिन भर एक्सप्लोर करने के बाद जो एम्स्टर्डम की वाइब्स हैं वो रात में बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाती हैं, क्योंकि कनाल के ऊपर जो ब्रिजेस बने हुए हैं उनको लाइटन अप कर दिया जाता है और एम्स्टर्डम की जितनी आइकॉनिक बिल्डिंग्स हैं, स्पेशली ट्रेन स्टेशन और चर्च और आइकॉनिक बिल्डिंग्स, उन सब पे क्रेजी किस्म की लाइट्स लगा दी जाती हैं जो कि टूरिस्ट को और अच्छी लगती है। तो चलते चलते हम पहुंच चुके हैं रॉयल पैलेस स्क्वायर। इस साइड पे है, ये बैक साइड पे जो आप देख रहे हैं रॉयल पैलेस है, और ये जूम जो आप लोगों का देख रहे हैं यहाँ बेसिकली स्ट्रीट आर्ट दिखाया जा रहा है जिसके इर्द गिर्द लोग इकट्ठे हुए हैं। ये सेम बंदा है जो मैं 2024 में आया था, तब भी यही आर्ट दिखा रहा था, आज भी यही दिखा रहा है, इससे कौन ना चेंज करे। और मुझे ये नहीं पता था कि KFC भी जो है वो चॉकलेट मिल्कशेक करता है। मैं गुजर रहा था KFC के बाहर से तो मैंने ये ले लिया। ऐसे ही रात के टाइम भी जो है ना वो वाइब्रेंट सिटी को एंजॉय करते हुए गुजर रहे हैं। Even harder. Normally, everybody claps now. Hey, quick, a full step, and the hardest drink of all. वेल भैया, सीन ऐसा के पीछे आपको होटल लिखा हुआ नजर आ रहा है। हम अपने हॉस्टल वापस पहुंच चुके हैं। आज के ब्लॉग को यही खत्म करते हैं। आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, गो शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपकी कोई रिकमेंडेशन है, कोई नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, अगर वो आप चाहते हैं कि मैं आपको दिखाऊं, तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।